नमस्कार। आज हम साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इसमें पहले हम साधारण ब्याज के बारे में बात करते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, देखो हमने यहाँ पर कुछ सूत्र लिखे हुए हैं, आप कैसे इनको जो है निकाल सकते हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। ठीक, तो इस सूत्र के आधार पर हम साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। अब कहीं पर प्रश्न आ जाता है कि मूलधन निकालो, तो मूलधन निकालने के लिए क्या करते हैं हम, साधारण ब्याज गुणा 100 बट्टे दर गुणा समय। और उसी प्रकार कहीं पर दर निकालो आ जाता है, तो दर बराबर होता है साधारण ब्याज गुणा 100 बट्टे मूलधन गुणा समय। और समय निकालने के लिए साधारण ब्याज गुणा 100 बट्टे मूलधन गुणा दर। इस प्रकार से हम साधारण ब्याज से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर उधर रही बात चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात, तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। जैसे जो हमारा साधारण ब्याज होता है, साधारण ब्याज क्या होता है कि जैसे हमने जितने वर्षों के लिए लगा हुआ है, तो वो ब्याज उसी पैसे पर लगेगा जो हमारा मूलधन होता है। ठीक है, जो हमने प्रिंसिपल यानी मूलधन हमने जमा किया होता है, उसी पैसे पे वो ब्याज हमें चाहे 4 साल के लगा होता है तो उसी पैसे पे लगेगा। लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, तो ये क्या होता है कि जैसे हमें 1 साल बाद, क्योंकि ब्याज की दर वार्षिक होती है, तो 1 साल ब्याज जो हमें ब्याज मिलता है वो हमारे मूलधन के साथ ऐड होके फिर उस पर भी जो ब्याज मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से ये कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में इसको जानते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं हम, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन ऋण मूलधन, यानी कि जो हमारा अमाउंट आया, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, तो अब पहले आप मिश्र धन निकालेंगे, तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा 1 धन दर बट्टे 100 की पावर n। ये n जो होता है समय के लिए दिया जाता है। ठीक है, समय के लिए n दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यानी कि अमाउंट इजकल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर n। इस प्रकार से हम चक्रवृद्धि ब्याज को निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है, तो इसमें क्या लिखा है कि किसी धन के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 110 हो तो वह धन ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज दर 10% वार्षिक तथा समय 2 वर्ष हो। तो इसमें आप साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों को निकालना सीखेंगे। ठीक है, हम इसमें देखते हैं, पहले हम इसका साधारण ब्याज निकालते हैं, क्योंकि अब हमें यहाँ पर प्रिंसिपल नहीं दिया गया है, तो हमें प्रिंसिपल को इसमें मानना पड़ेगा कि है क्या है, या हम इसको x मान लेते हैं या फिर हम इसको 100 मान लेते हैं। ठीक है, माना वह धन सौ है। ठीक है, या 100 है या 100 है। ठीक है, तो आप साधारण ब्याज करेंगे, बराबर इसी सूत्र में रखते हैं, सूत्र नहीं लिखते हैं, सीधे सूत्र में लिख देते हैं, मूलधन 100 गुणा दर 10% गुणा समय 2 वर्ष बट्टे 100। ठीक है, 100 से हमारा 100 कट गया, 10 गुणा 2 बराबर 20 हमारा साधारण ब्याज आ गया। ठीक है, 20 साधारण ब्याज आ गया। और अब इसको चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर निकालते, देखो साधारण ब्याज तो हमारा निकल गया। अब चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हम इसको क्या करते हैं, देखो क्योंकि हमने मूलधन को 100 माना है। ठीक है, अब इस सूत्र में रखेंगे। ठीक है, 100 ये हो जाएगा 1 प्लस आर क्या है, 10% है, अपॉन 100 पावर n, ये हमारा 2 ईयर है। ठीक है, तो इसको हम सिंपल करेंगे, 100 ये हो जाएगा 110 बट्टे 100 की पावर 2। ठीक, तो ये हो गया 100 मल्टीप्लाई 110 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 110 अपॉन 100। ठीक है, तो आप ये क्या करते हैं, 1 1 1 1, अब ये 2 0 हमारे यहाँ कट गए, तो ये आ गया 1 11 जा 11 11 11 जा 1 2
1। ये हमारा मिश्र धन आया, ठीक है, मिश्र धन आया। तो ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए बराबर आपको पता है मिश्र धन ऋण मूलधन, यानी कि 121 ऋण 100 बराबर 21 हमारा यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, ठीक है। अब साधारण ब्याज ये आया है और चक्रवृद्धि ब्याज ये आया है, इनका अंतर क्या है, अंतर क्या है, इनका अंतर हो गया इनका 21 ऋण 20 बराबर 1 रुपये का इनका अंतर हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अब मेन क्वेश्चन पर आते हैं, क्योंकि हमारा वो धन तो निकला नहीं, वो तो 100 तो हमने माना हुआ है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर एक एक नियम भी लग जाएगा, अगर अंतर 1 का है, 1 रुपये का है, तो मूलधन क्या हो जाएगा, मूलधन क्या है 100 मान रखा हमने, मूलधन 100 है। अगर अंतर 110 का है तो मूलधन 100 मल्टीप्लाई 110 इक्वल टू 1 ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आप इसकी पुष्टि जो है इस 11,000 को आप यहाँ पर वैल्यू रख के निकाल के, यानी कि साधारण ब्याज निकाल लीजिए, यहाँ पर वैल्यू रख के चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लीजिए और उसके बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आपका 110 आंसर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा आज का ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित प्रश्न सीखने का हमने प्रयास किया, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।